नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल दिशा 91 में। दोस्त, आज हम लोग लाभ हानि का दूसरा क्लास पढ़ेंगे। पहले क्लास में हम लोग बेसिक बातें समझ चुके हैं, इसलिए आज हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन। एक फल विक्रेता ने 100 आमों की एक टोकरी 75 पैसे प्रति आम की दर से खरीदा। इनमें 10 आम सड़ गए। शेष आमों को उसने 1 रुपए प्रति आम की दर से बेच दिया। उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखें। तो यहाँ पे बोला है 100 आमों की एक टोकरी 75 पैसे आम की दर से खरीदा। तो खरीदना मतलब हमने आपको बताया था क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य बराबर उसने कितना आम खरीदा? 100 आम। कितने पैसे की दर से? 75 पैसे की दर से। तो 75 पैसा है, इसको रुपए बना ले। तो क्या कर देंगे? 100 से भाग। तो 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया? 75 रुपए। उसने 75 रुपए में तो आम खरीदा। अब बोला है 10 आम सड़ गए। पहले आम कितने थे? 100। अब आम 10 सड़ गए तो बचे कितने? 90। अब इन्हीं 90 आमों को उसने 1 रुपए पर आम के दर से बेच दिया। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 90 गुणे 1 बराबर 90 रुपए। क्योंकि 90 आम को 1 रुपए की दर से बेच दिया तो कितने रुपए हो गए? 90 रुपए। तो इस सौदे में उसे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 75 रुपए में खरीदा और 90 रुपए में बेच दिया, तो लाभ ज्ञात करना है। तो लाभ बराबर हमने आपको बताया था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना? 90 रुपए। क्रय मूल्य 75 रुपए। घटा दिए तो कितना आ गया? 15 रुपए। 15 रुपए हमारा यही क्या है? आंसर है और लाभ है। 15 रुपए का उसको क्या हुआ? लाभ हुआ। क्लियर है आपको? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 162 रुपए में खरीदा और 18 रुपए उसे बनवाने में खर्च किया। उसने उसे 171 रुपए में बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या था? चलिए, तो साइकिल का क्रय मूल्य पहले ज्ञात कर लेते हैं हम लोग कि साइकिल का क्रय मूल्य कितना है भाई? क्रय मूल्य है कितने रुपए में खरीदा? 162 रुपए। लेकिन 162 रुपए में खरीदा और 18 रुपए उसे बनवाने में खर्च हुआ, तो प्लस 18 रुपए जोड़ दिए तो कितना हो गया? यहाँ पे 8 2 10 को 0 हासिल 1, 6 1 7 1 8 और 1। अब साइकिल उसकी कितने रुपए की हो गई? 180 रुपए की। उसने उसे 171 रुपए में बेच दिया। तो बेचा कितने में? विक्रय मूल्य कितना है भाई? 171 रुपए। अब सोचिए, 180 रुपए में खरीदा और 171 रुपए में बेच दिया, तो उसे क्या हुआ? हानि। कितने रुपए का? विक्रय मूल्य माइनस, यहाँ पे क्रय मूल्य ज्यादा है तो हानि हो रहा है 71 रुपए। घटा देंगे तो कितना हो गया? 9 रुपए। 9 रुपए को क्या हुआ? उसका हानि हुआ। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या है? लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो हानि प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। जब भी हमारा लाभ या हानि होगा, किस पे होगा? क्रय मूल्य पे होगा। तो हानि कितने रुपए की? 9 रुपए गुणे 100। क्रय मूल्य कितना है? 180 रुपए। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 से कटा दिए 2, इससे कटा दिए तो कितना? 5% की क्या हो गई? हानि हो गई। क्लियर है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से क्वेश्चन को देखें। अगर आप मैथ नहीं भी जानते हैं तो भी मैथ आप सीख जाएंगे, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 21 वस्तु का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है।
लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। यहाँ पे देखें, बोला है 21 वस्तु का क्रय मूल्य 18 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन ध्यान से समझें। पहले हम 21 वस्तु जितने रुपए में खरीद रहे हैं, 18 वस्तु बेच रहे हैं, तो उतना पैसा हमको क्या हो रहा है, मिल जा रहा है। तो 3 वस्तु तो हमारा लाभ हो गया। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर, यहाँ पे क्या होता है, लाभ गुणे 100, लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया भाई, पैसा 18 रुपए, तो कितना 3 गुणे 100 बटा में 18, 3 से कटा दिए, 3 छक 18, ये कटा दिए 50, और यहाँ पे हो गया 3, 50 बटा में 3 कटा देंगे तो कितना होगा, 16 सही 2 बटा 3। प्रतिशत का क्या हो गया, लाभ हो गया। 16 सही 2 बटा 3 प्रतिशत का लाभ हो गया। क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सोलह पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। सोचिए, 16 पुस्तक हम जितने रुपए में खरीद रहे हैं, 20 पुस्तक हम अगर बेच रहे हैं, तब हमको उतना पैसा मिल रहा है, तो नुकसान हो रहा है ना। कितने पुस्तक का, 4 पुस्तक का। तो हानि प्रतिशत बराबर 20 माइनस 16 गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, अब कितने पैसा लग रहा है हमको, 20 का। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 गुणे 100 बटा में 20, कटा दिए तो कितना हो गया, 5, 5 से कटा दिए तो इसको 20%, 20%, यही हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम जीरो लेवल से क्वेश्चन हाई लेवल तक हम हल कराएंगे, इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन, एक सोफा को 19,800 रुपए में बेचने से 10% का लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना है। अब देखिए यहां पे क्या दिया है, बेचना मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 19,800, और लाभ कितना दिया है भाई, यहाँ पे देखिए लाभ प्रतिशत 10%। ज्ञात क्या करना है हमको, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्लियर है। तो जब क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य का फार्मूला होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा में 100 धन लाभ प्रतिशत। इस फार्मूले को नोट कर लें। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया है, 19,800 गुणे 100, तो 100 और 10, यहाँ पे लाभ है तो 110, कटा देंगे, यहां से 1 0 कैंसिल, 11 से कटा है, 11 एक कम 11 बच गया 8, 11 8 88 और 1 0, तो कितना हो गया 180 और 2 0 इस पे, तो क्रय मूल्य कितना है 18,000। क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन को नोट करते चलिए। किसी वस्तु को 320 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया है 320 रुपए, हानि कितना दिया है हमको 20%। ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालना है, तो फार्मूला है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा में 100 माइनस हानि प्रतिशत। क्लियर है। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है 320 रुपए गुणे 100 बटा में 100 माइनस हानि, हानि प्रतिशत कितना है 20, तो घटाएंगे तो कितना होगा 80, 0 से 0 कैंसिल, 8 से 4, कितना आ गया 400 रुपए। यही हमारा क्या होगा
आंसर होगा। और क्रय मूल्य कितना होगा? 400 रुपए। 400 रुपए की किसी वस्तु को खरीद कर अगर हम 320 रुपए में बेचेंगे तो हमको 20% का क्या होगा? हानि होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक वस्तु 600 रुपए में खरीदी गई, यदि उसे 20% के लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? अब देखिए यहां पे क्रय मूल्य दिया है हमको कितना? 600 रुपए और 20% लाभ दिया है। लाभ कितना दिया है? 20%। ज्ञात करना है हमको विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा विक्रय मूल्य दिया था और क्रय मूल्य ज्ञात करना था। अब यहाँ पे क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो फार्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 धन लाभ प्रतिशत बटा में 100। अब आपके दिमाग में बात चल रही थी कि पिछले क्वेश्चन में तो हमने 100 धन लाभ प्रतिशत को नीचे जोड़ा था, लेकिन अब क्यों ऊपर? जब भी आप समझिए लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य के साथ होगा, विक्रय मूल्य के साथ नहीं होगा। तो जहां क्रय मूल्य होगा वहीं लाभ और हानि होगा। अब देखिए क्रय मूल्य कितना है? 600। 100 और धन लाभ प्रतिशत 20, 120 बटे में 100। कटा दिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 12 छक 72 और 1 जीरो। 720 रुपए क्या हुआ? विक्रय मूल्य। 600 की वस्तु हम 720 रुपए में बेचेंगे तो हमें क्या होगा? 20% का लाभ होगा। क्लियर है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम 0 लेवल से हल करा रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन को नोट करते चलें और ध्यान से क्वेश्चन को समझते चलें। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 800 रुपए में खरीदी गई है, यदि उसे 10% की हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 800 रुपए में खरीदी गई, खरीदना मतलब क्रय मूल्य कितना है? 800 और हानि कितना है हमको? 10%। 10% ज्ञात करना है हमको विक्रय मूल्य। अब सोचिए हमने आपको फार्मूला अभी बताया इससे पिछले क्वेश्चन में, तो उसमें लाभ था तो हम प्लस कर रहे थे, अब यहां हानि है तो क्या होगा? माइनस होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा में 100। क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपए। 100 माइनस हानि कितना है? 10%। तो घटेगा 100 में से 10 तो कितना होगा? 90 बटा में 100। 0 से 0 कैंसिल। 9 8 72 और 1 जीरो। कितना आंसर आ गया? 720 रुपए। 800 की वस्तु को 720 रुपए में जब हम बेचेंगे तो 10% का क्या होगा? नुकसान होगा। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? कमेंट करके हमें बताइएगा, हम और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।